नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ज़िंदगी ठीक रहने के लिए है, ज़िंदगी को सही तरीके से चलाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। कोई योग, कोई प्राणायाम, कोई मुद्राभ्यास, जिम जाओ, सैर करो। अपने लाइफ को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज मैं आपको ना अपने शरीर को सही रखने के लिए 5 चक्रों पे फ़ोकस करूँगा, जो भौतिक शरीर के 5 चक्र हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, उसके बाद अनाहत चक्र है, उसके बाद विशुद्धि चक्र है। हम इन पाँचों पे बात करेंगे। इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए कि शरीर के अंदर कोई बीमारी ना रहे। अगर ये एक्टिव 5 तक, ये 5 चक्कर जो हमारे ना, अगर ये बैलेंस्ड हैं तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारियों से दूर रहने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस योर चक्रास। हर चक्र का अपना बीज मंत्र है, हर चक्र की अपनी मुद्रा है, हर चक्र का अपना कलर है, हर चक्र का अपना तत्व है। उन्हीं पे फोकस करना है। मेन गेम जो ब्रीदिंग की है, आते जाते श्वासों की है। अब हम जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को ले लेते हैं। जब आपके शरीर में दर्द रहने शुरू हो जाए, यहाँ से लेकर कमर से लेकर, कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, साइड का पेन है, आपको कब्ज रहती हो, आपको बवासीर हो गई हो, इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपने करना क्या है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने सिर्फ 5 बार, सुबह 5 नहीं तो 10 बार एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। और ये 5 उंगलियां, ये गेम है हमारी 5 उंगलियों की। ये अग्नि तत्व है, ये वायु है, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल तत्व। इन्हीं को हमने बैलेंस करना है, इन्हीं के द्वारा। अब जैसे हमारा सबसे पहले मूलाधार चक्र है। जब आपके ये, जहाँ मैंने बताया था ना पहले, यहाँ दर्द रहना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, तो इट मीन्स आपका मूलाधार चक्कर इम्बैलेंस है। तो उसके लिए करें क्या? ये पृथ्वी है, पृथ्वी की उंगल है, ये अनामिका पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व को। हमने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने हाथ के किसी भी हाथ को उंगली ले लेंगे, इससे इन 2 उंगलियों से पकड़ लें, अंगूठे से और तर्जनी से। इस प्रकार बैठ जाएं, लेट जाएं, सुबह इस प्रकार पकड़ना है। और आपने लम का उच्चारण करना है, लाल रंग पे ध्यान लगाना है और महसूस करना है कि आपके सामने कोई लाल रंग का चक्र घूम रहा है। जब आप लम का उच्चारण करेंगे, अपनी गुदा को, अपने मल द्वार को संकुचित कर लें जब तक आप श्वास चल रहा है आपका। कैसे? पहले मूलाधार, मूल बंद लगाएं, अपनी गुदा को संकुचित कीजिए और इसको पकड़ें, और फिर उसके बाद लम का उच्चारण, लम जितनी देर आप लम का उच्चारण करेंगे, श्वास जितनी देर यानी आराम से करना है, और उतनी देर अपने मल द्वार को आपने संकुचित करके रखना है। इसको बोलते हैं मूल बंद लगाना। सारी, कोई बवासीर, कोई आपको कब्ज, कोई ये जो मैंने आपको पेन कहा था ना, यहाँ से लेकर कमर से लेकर जितने तक नीचे साइड का पेन है, सब ठीक होंगे।
उसके बाद दूसरा चक्कर आता है, ये जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, पेल्विक एरिया, ये नाभि से 2 इंच नीचे का होता है। इसका रंग नारंगी होता है, उगते हुए सूर्य। जब भी इसका अभ्यास करोगे उगते हुए, इसको हमने क्या करना है, जल तत्व को बैलेंस करना है। किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, संतान ना पैदा करने की अधिक कामुकता हो जाती है या नपुंसकता आ जाती है, जो आपके दिमाग के अंदर क्रिएटिविटीज होती है वो खत्म हो जाती है अगर ये इम्बैलेंस होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी इस उंगली को, जल तत्व वाली उंगली को अपने अंगूठे और इससे पकड़ना है, सारी बीमारी निकल जाएंगी। यूरिन की महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के अंदर जो बांझपन की प्रॉब्लम होती है, वो सब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कंसीव करने की जो प्रॉब्लम आ जाती है वो नहीं होगी, वो डिहाइड्रेशन हो जाता है वो नहीं होगा, और आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, नई नई चीजें सोचनी शुरू करेंगे। करना क्या, हमने इसको पकड़ना है और बम का उच्चारण करना है, उगते हुए सूरज नारंगी रंग पर ध्यान लगाना है। इसको पकड़िए इस प्रकार, हाँ जी, बम इस मुद्रा को लगाते हुए आपने यहाँ अपने पेल्विक एरिया पे ध्यान रखना है और अपने मल द्वार और जननांगों के बीच का जो हिस्सा है उसको संकुचित करना है, वहां फोकस करना है आपने। इसके बाद आ जाता है तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, यहां नाभि से 2 इंच ऊपर। इसका जो तत्व है अग्नि है, इसको सूर्य मुद्रा भी बोल देते हैं कई दफा, मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र भी बोल देते हैं। इसकी मुद्रा है, मुद्रा तो नहीं कर रहे हम, अलग तरीके से कर रहे हैं। इसका जब उच्चारण करेंगे, बीमारियों को, पेट की बीमारियों को निकालने के लिए, आपको अपच रहती हो, ब्लोटिंग रहती हो, कब्ज रहती हो, कमर में दर्द रहता हो, शुगर हो, आपको, आपका पित्ता खराब रहता है, आपका पैंक्रियास खराब हो गया, देखो कितनी चीज़ों को कंट्रोल करता है ये। इसके लिए आपने क्या करना है, अग्नि तत्व को एक्टिवेट करना है। अपनी जो बॉडी के अंदर जो जठराग्नि होती है उसको एक्टिव करना है। अपने अंगूठे को अपने एक दूसरे हाथ से पकड़ना है और रम का उच्चारण करके पीले रंग पे ध्यान लगाना है। आपने देखना है कि आपके सामने कोई पीले रंग का चक्कर घूम रहा है, या आपके सामने कोई पीले रंग की दीवार है, उस पर ध्यान लगाना है। जैसे सरसों का रंग पीला होता है ना, कि आप सरसों के खेत में घूम रहे हो, ऐसा ध्यान करना है आपने। करेंगे, रम इसमें आपने नाभि पे ध्यान लगाना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है। जब जब श्वास बाहर निकलता जाएगा, पेट अपने आप ही अंदर की, जिस भी अंग पे हमने फोकस करना है ना, एरिया पे, उसको थोड़ा संकुचित करना है। 5 बार, 5 बार कह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा कर लोगे बढ़िया है, सुबह
फ्रेश होकर, या बिस्तर पे बैठे बैठे कर लो, फ्रेश होकर अपनी सभी चीज़ों से फ्री होकर बिस्तर पे बैठ जाओ, या नीचे बैठ जाओ, या जैसे हम बैठे हैं दोनों इस प्रकार बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम। आंखें बंद करनी है कर लो, नहीं करनी ना कर लो। अगर कर लोगे तो ध्यान लग जाएगा, हीलिंग अच्छी होगी। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। जब दिल के अंदर बीमारियां रहनी शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाए, बीपी रहना शुरू हो जाए, कभी लो हो गया कभी हाई हो गया, स्टंट की प्रॉब्लम आ गई, या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी पड़ रही हैं, ये नहीं आएगा अगर इसको आप पहले ही कर लोगे। इसके लिए आपने अपनी इस उंगली को पकड़ना है, ये वायु को संतुलित करना है। हमने हरे रंग पे ध्यान लगाना है, यम का उच्चारण करना है। करेंगे 5 बार उच्चारण करना है, 5 नहीं तो 10 बार कर लो। इस प्रकार इस उंगली को पकड़ना है, तर्जनी को इस प्रकार, दूसरे अंगूठे और तर्जनी से पकड़ के बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा दबाव नहीं देना। हाँ जी, करेंगे यम का उच्चारण, हरे रंग पे ध्यान। आपने महसूस करना है कि आप किसी हरे भरे मैदान के अंदर बैठे हो, जहाँ चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं। करेंगे यम। यम। पांच बार, 10 बार, जितनी देर कर सकते हो कर लो, शरीर को सही रखने के लिए। अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तभी हम सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य कर पाएंगे, नहीं तो डिपेंड हो जाए। हाँ जी, इसके बाद है विशुद्धि चक्कर, विष को हरने वाला। इसका रंग नीला, इसका बीज मंत्र हम। जब आपके गले में प्रॉब्लम, थायराइड बढ़ गया आपका, आपके दांतों में प्रॉब्लम रहनी शुरू होगी, आपके कानों में प्रॉब्लम रहनी शुरू होगी, इस एरिया की, गले के एरिया की सभी प्रॉब्लम को दूर करता है। थायराइड बढ़ जाता है आपका, तुतलाहट, जो जिनको अपने शब्दों को जो अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। जितने टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, गायक हैं, उनको इस मुद्रा का अभ्यास, अपने इस चक्र को जागृत करना चाहिए इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा। इसमें करना क्या है, आपने ये आकाश मुद्रा, आकाश तत्व होता है इसका। जब आकाश इम्बैलेंस हो जाता है ना, आकाश तत्व, तो गले के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। जिनको गले की प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थ्रोट, जैसे आपका गले के अंदर खराश रहनी शुरू हो जाती है, या गले के अंदर दर्द रहना शुरू होता है, या कानों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो आपने क्या करना है, अपनी इस उंगली को पकड़ना है। पकड़ेंगे, मेरे साथ पकड़ें, आप भी पकड़ें इस प्रकार, इस उंगली को, मिडल फिंगर को इस प्रकार पकड़ के बैठेंगे। आंखें खुली रखनी है, खुली रख लो, बंद रखनी है, बंद बंद रख लो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि बंद रखनी चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और इसमें आपने हम का उच्चारण करना है, हम। और नीले रंग पे ध्यान लगाना, जैसे नीला आसमान, आपके सामने कोई नीले रंग की दीवार है, या आप एक खिड़की पे खड़े हो और सामने आपको नीला आसमान दिखाई देता है, दे रहा है। आज करेंगे 5 बार। हम।
जब भी इन चक्रों को हमने 5 चक्रों को जो भौतिक शरीर के जो हमारा विजिबल शरीर है जो हमें दिखाई देता है उनको एक्टिवेट करना है 5 इन 5 यहाँ तक जो 2 रह गए ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार चक्र ये अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, ज्ञान की ओर ले जाते हैं, मानसिक शांति की ओर। मानसिक शांति तो हमें तब भी मिल जाएगी जब हम इन 5 चक्रों को एक्टिवेट कर लेंगे। जब शरीर ही हमारा सही नहीं है तो कैसे हम अध्यात्म को जगा पाएंगे, कैसे हम भक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे, कैसे हम समाज सेवा कर पाएंगे, कैसे दीन दुखियों की सेवा कर पाएंगे जब हम ही काबिल नहीं हैं उठने के बैठने के। अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, सिर्फ इन 5 चक्रों पे फोकस कर लें। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि आज्ञा चक्र और ये सहस्त्राधार चक्र को कैसे आपने एक्टिवेट करना है। वो लंबा थोड़ा वीडियो बनेगा इन दोनों के लिए क्योंकि उनका विषय विस्तृत है। पूरे ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना, भौतिक बॉडी, यहीं से सारा संचार होता है अच्छाइयों का। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे नंबर दोनों, कनाडा वाला नंबर, मेरा यानी इंडिया वाला नंबर, दोनों ही नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। व्हाट्सएप पे कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा आपकी समस्या का। अगर आप मुझे मेरे चैनल पर अश्विनी योगा पर कमेंट करते हो तब भी मैं उनका जवाब आपको दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जरूर करें, मेरे साथ जुड़े रहे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुशियाँ बांटते रहें और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहे जिन्होंने हमें ये अच्छी सी दुनिया दी है, प्यारी सी दुनिया दी है, अच्छे से सुख भोगने के लिए बढ़िया शरीर दी है, मानव जन्म दी है। उनका शुक्राना हर समय करते रहें। जब भी कोई अच्छा कार्य करें, जब भी कोई काम करना शुरू करें, तब भी उनको याद करें, उनको सामने रखें। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मेरे साथ मेरी पत्नी आशा शर्मा बैठे हैं, इनको भी योगा में इंटरेस्ट है और ये मेरे साथ कभी कभी कहते हैं कि वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए।